सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरें जानने का। मैं हूं शब और आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। राजधानी में आलमी यौम उर्दू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के खालिक अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम किया गया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली बतौर मुख्य अतिथि के शामिल हुए। विशेष अतिथि के तौर पर डॉक्टर तारिक सिद्दीकी और अध्यक्ष AIPC ईस्ट UP ex-IAS अनीस अंसारी, शमून हफीज़ नोमानी, अतीक फारूकी भी शामिल थे। जहां उर्दू और उसके विकास को लेकर मेहमानों ने चर्चा की। उर्दू की फिक्र के साथ अब्दुल नासिर लगातार कर रहे हैं काम। तादिक अतीक फारूकी ने कहा है कि उर्दू की फिक्र के साथ अब्दुल नासिर लगातार काम कर रहे हैं। जहां उर्दू ब्रिज का काम करती है, एहसास को बताने के लिए एक नहीं बल्कि कई शब्द हैं। उर्दू को हल्के में लिया और उसे हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। ये बात तारिक सिद्दीकी ने अपने संबोधन में कही। वहीं मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि अल्लामा इकबाल सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि इस्लाम के जानकर थे। उनकी किताब जवाबे शिकवे से दुनिया का मसला हल किया जा सकता है। किया तालीम के बाद उन्होंने इंग्लैंड और जर्मनी से आला तालीम मुकम्मल की और उन्होंने जिस तरीके से तालीम के मैदान में जो अपने झंडे गाड़े उससे हम और आप वाकिफ़ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी नई नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, उसको अल्लामा इकबाल जैसी अजीम शख्सियत, अजीम पर्सनैलिटी की खिदमात से वाकिफ़ कराया जाए। हमारे नौजवानों तक ये बात पहुँचाई जाए कि अल्लामा इकबाल सिर्फ एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि एक अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम भी थे, एक दाई इस्लाम भी थे, आप एक अजीम मुसन्निफ़, सियासतदां और कानूनदां भी थे। और आपकी तहरीरों में और ख़ासकर आपने अपने अशार के ज़रिए से जो वहदानियत और रिसालत का पैगाम दुनिया को दिया है, उसके लिए इंशाअल्लाह उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। कोई अच्छा मुकर्रिर नहीं होगा जो उनका किसी एक शेर को बगैर डाले होगा अपनी तकरीर को पूरा करे और उस शेर में सब जामे बातें चली आती। तो अल्लामा इकबाल का जो किरदार रहा है उसको तो हम नहीं भूल सकते और ये बिल्कुल सही है कि आज उन्हीं की यौम पैदाइश के दिन हम इसको आलमी उर्दू दिन के यौम के तरीके से मनाते हैं। और 146वां ये है। उर्दू की जहां तक बात आती है, ये बात अनीस अंसारी साहब ने, खालिद रशीद साहब ने, अतीक साहब ने, सब ने कहा, उर्दू कोई अपने आप में जुबान नहीं। 1830 में जब वो मुगलिया दौर में फारसी के जरिए सब चलता था और जब यहाँ पे ये 1830 में समझ में आया तो उर्दू एक नई जुबान खिचड़ी की शक्ल में पैदा हुई, जिसमें तुर्की भी है, अरबी भी है और फारसी भी है, संस्कृत भी है। ये वो जबान थी जिसने ब्रिज का काम किया। तो ये थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।